राघव राम हरे, सीता 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 राम हरे। भक्त कहते हैं, प्रभु तेरा साथ न छूटे रे। भक्त प्रार्थना करता है भगवान से, प्रभु तेरा साथ न छूटे रे, हरि तेरी कृपा न छूटे रे। चाहे छूट जाए संसार, अरे चाहे छूट जाए संसार, तेरा साथ न छूटे रे। प्रभु तेरा साथ न छूटे रे, प्रभु तेरा साथ न छूटे रे। भगवान राम जब सीता जी के साथ बन जाने को तैयार हुए, तभी लक्ष्मण जी को ये समाचार मिला। वे तुरंत राम जी के पास आए और वन में साथ ले जाने की प्रार्थना करने लगे। समाचार समाचार जब लक्ष्मण पाए, तो व्याकुल बिलख बदन उठी धाये। व्याकुल होके राम जी के पास गए और उनके चरणों में पड़कर साथ ले जाने की प्रार्थना करने लगे। पहले तो राम जी ने उन्हें बहुत तरीके से समझाया, लेकिन जब वे नहीं माने तो राम जी ने कहा कि अच्छा जाओ, माता सुमित्रा से विदा ले आओ, तब चलो। मांगो विदा मातु सन जाई, मांगो विदा मातु सन जाई। और यदि माता विदा दे दे, माता जाने के लिए आज्ञा दे दे, तो आबहु बेगी चलो बन भाई, आबहु बेगी चलो बन भाई। मांगो विदा मातु सन जाई, मातु सन जाई। लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम की आज्ञा पाकर माता सुमित्रा के पास जाते हैं और बन जाने की आज्ञा मांग रहे हैं। तो माता सुमित्रा जी को लक्ष्मण का सीताराम जी को छोड़कर उनके पास आना, उनके पास विदा मांगने आना बहुत बुरा लगा और उनके मुख से निकल पड़ा कि लक्ष्मण, मेरे उदर से जन्म लेकर भी तुमने अब तक यही नहीं जाना कि तुम्हारी माता वैदेही है। अरे मेरा नाता तो केवल देह का है। और वे कहने लगी कि तात तुम्हारी, अरे लक्ष्मण तुम यहां विदा मांगने क्यों आए? तुम्हारी माता तो वहीं थी।
तात तुम्हारी मातु वैदेही। लक्ष्मण, असली माता तो तुम्हारी वैदेही है, जो राम जी के साथ थी, वहीं उनसे ही आज्ञा ले लेते चले जाते। तुम्हें इतना भी नहीं पता चला कि मैं तो केवल देह की माता हूं, और वास्तविक माता तो तुम्हारी वैदेही जी है। कि तात तुम्हारी मातु वैदेही। क्या माता सुमित्रा संस्कार दे रही है लक्ष्मण जी को, कितना सुंदर संस्कार दे रही हैं, कैसा भगवान से जोड़ रही हैं। कि तात तुम्हारी मातु वैदेही, और पिता राम सब भांति सनेही। सुमित्रा जी आगे कहती हैं कि बेटा लक्ष्मण, जहां राम जी हो वहीं तो अयोध्या है, क्योंकि जहां सूर्य का प्रकाश होता है वहीं तो दिन माना जाता है। वे लक्ष्मण जी को समझाती हुई कहती हैं कि अवध तहां, अरे जहां तुम जाओगे वहीं अवध होगा, अवध यहां नहीं रहेगा। फिर अवध तहां जहाँ राम निवासु। अरे लक्ष्मण, जहाँ राम जी रहेंगे वहीं अयोध्या होगी, वहीं अवध होगा। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु। और सूर्य का उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। राम जी के बिना तो अवध में रात ही है, दिन नहीं है, रात ही है राम जी के बिना। यहाँ अयोध्या में हमेशा रात रहेगी, राम जी चले जाएंगे तो, और जहाँ राम जी जाएंगे वहीं दिन होगा। इसलिए यदि सीता राम जी बन जा रहे हैं तो तुम अयोध्या में रहकर क्या करोगे? और वे लक्ष्मण जी को उपदेश कर रही हैं कि जो पैसी राम बन जाई तो अवध तुम्हार काज कछु नाही। अरे फिर अयोध्या में रहकर तुम क्या करोगे? इसलिए राम जी के साथ ही रहो। सुमित्रा जी कहते हैं लक्ष्मण, मुझे तो लगता है कि राम जी तुम्हारे ही कारण बन जा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने पूछा, माँ हमारे कारण? सुमित्रा जी बोली, हाँ, यदि सीताराम जी अयोध्या में रहते तो सब लोग उनका दर्शन करते, सब लोग उनकी सेवा करते, तो तुम्हें उतना लाभ नहीं मिलता। अब तो केवल तुम ही राम जी का दर्शन करोगे और उनकी सेवा करोगे, और जी भर के दर्शन मिलेगा और खूब सेवा मिलेगी राम जी की। तो इसलिए हमको तो लक्ष्मण लगता है कि केवल तुम्हारी सेवा के लिए, तुम्हें दर्शन देने के लिए राम जी ने बन जाने का विचार बनाया कि तुम्हारे भाग बेटा लक्ष्मण, तुम्हारे भाग राम बन जाई। सुमित्रा जी कहती हैं, बेटा तुम्हारा भाग जग गया, तुम भाग्यशाली हो गए कि तुम्हारे ही भाग, और किसी के भाग्य से नहीं, और किसी का भाग्य नहीं जगा, तुम्हारे ही भाग राम बन जाई। और मुझे तो लगता है दूसरा कोई कारण ही नहीं बन जाने का। अरे तुम्हारे ही भाग राम बन जाई, और दूसर हेतु
तात कछु नाही। सुमित्रा जी कहती हैं, बेटा लक्ष्मण, जगत में वही माता तो पुत्रवती है जिसका पुत्र राम भक्त हो, और जो भक्त होता है वही माता पिता और पितरों की नरक से रक्षा करता है, और जो राम से विमुख होता है उसके कुल के किए हुए सत्कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, पूर्वज नरक में पड़ जाते हैं, पूर्वजों का उद्धार नहीं होता है, पूर्वज बड़े कष्ट पाते हैं राम विमुख पुत्र से। ये कितनी बड़ी हानि है राम विमुख पुत्रों से। और आज हम तो धन्य हो गए। सुमित्रा जी कहती हैं, लक्ष्मण तुम्हारे विचार से, भगवान के साथ, राम जी के साथ बन जाने के विचार से मैं धन्य हो गई, मैं माता बन गई आज, पुत्रवती। सुमित्रा जी कहती हैं लक्ष्मण जी से, बेटा आज हम पुत्रवती हो गई, तुमने हमें पुत्रवती बना दिया आज, कि पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। बेटा आज तुमने हमें पुत्रवती बना दिया। माता तो वही पुत्रवान है, वही पुत्रवती है। सोई पुत्रवती, वही पुत्रवती है जिसका बेटा भगवान का भक्त हो। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। और ऐसा भक्त नहीं है तो न तरु बांझ, यदि भक्त नहीं पैदा होता है जिस माँ के गर्भ से, वो माँ बांझ बनी रहे तो ज्यादा अच्छा है। न तरु बांझ भली पादि पियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। सुमित्रा जी अंत में लक्ष्मण जी को सीता राम जी की सेवा करने का तरीका बताती हुई कहती हैं कि सीता राम जी जो आज्ञा दें, यदि तुम्हारे अनुकूल भी ना वो आज्ञा हो, फिर भी तुम मना मत करना, तुम उसको करना। और बेटा राग रोष ईर्षा मद मोह, बेटा 5 चीजें ध्यान रखना, ये कभी ना हो। राग, पहला राग, फिर रोष, फिर तीसरा ईर्ष्या, चौथा मद, और 5वीं है मोह। राग रोष ईर्षा मद मोह, जन सपनों इनके बस हो। बेटा जगते में नहीं, स्वप्न में भी इनके बस में मत होना। सकल प्रकार विकार बिहाई, कितना सुंदर उपदेश माता कर रही है अपने पुत्र लक्ष्मण को। सकल प्रकार, बेटा कोई विकार ना आए मन में। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम भजन करहु सेवकाई। और अंत में क्या कहती हैं, सबसे बड़ा उपदेश कर रही हैं कि जय न राम बन लहै कलेसु, जय न राम बन लहै कलेसु। राम जी को वन में किसी प्रकार का कष्ट न हो बेटा। कि जेहि न राम, जेहि न राम बन लहै कलेसु, असुत सोई करहु यही उपदेसु।
यही उपदेशु। बेटा किसी तरीके से राम जी को कष्ट न हो, यही हमारा उपदेश है। सुमित्रा जी कहती हैं कि लक्ष्मण, तुम माता पिता भाई और अपनी पत्नी उर्मिला तथा अयोध्या इन सब की ओर से मोह हटाकर केवल सीता राम जी के ही चरणों से प्रेम करना, अर्थात मन से इन सबको भुला देना, कभी इनकी याद ना आए, कभी इनका मोह ना हो। और फिर दूसरी बात कहती हैं कि कभी कैकेयी पर रोष न करना, क्योंकि वो राम जी को बहुत प्रिय हैं। कैकेयी जी राम जी कैकेयी जी को बहुत स्नेह देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, बहुत आदर देते हैं। माता कौशल्या से भी ज़्यादा प्रेम करते हैं कैकेयी को। इसलिए कभी कैकेयी पर क्रोध न करना बेटा, रोष न करना कभी, क्योंकि क्रोध आने से सेवा भंग हो जाती है। सेवा भंग न हो तुम्हारी कभी। तीसरा उपदेश करती हैं कि लक्ष्मण, तुम्हारे मन में ये कभी ना आए कि राम जी राजकुमार हैं और हम भी अयोध्या के राजकुमार हैं, दोनों लोग बराबर हैं, तो हम सेवा क्यों करें? ऐसा मन में कभी विचार मत करना। राम जी तुम्हारे सब कुछ हैं। और चौथा उपदेश करती हैं कि लक्ष्मण, अपने बल का कभी मद न करना। ये कभी मत सोच बैठना कि यहाँ हमारे अलावा कौन है सेवा करने वाला है, या राम जी की रक्षा करने वाला रक्षक कौन है। तो बेटा इन सब विकारों को छोड़कर सीताराम जी की ही सेवा करना और उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। तो इस प्रकार समझाती हुई कहती हैं कि राग रोष ईर्षा मद मोह और जन सपनों इनके बस हो। इसलिए बेटा इन सब से दूर रहना और सब विकारों को छोड़कर राम जी की सेवा मन लगाकर करना। जेहि न राम बन लहई कलेसु सुत सोई करेऊ यही उपदेशु। ऐसा उपदेश कर कर माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी से कहा, शीघ्र जल्दी जाओ राम जी के साथ। अब देखें सुमित्रा जी के इस प्रसंग से तुलसी बाबा माताओं को, जगत की माताओं को, परिवार की माताओं को संदेश देते हैं कि यदि प्रत्येक माता अपने पुत्र को ऐसा उपदेश करे तो भाई भाई में कभी भी क्लेश नहीं होगा और परिवार में हमेशा शांति बनी रहेगी और वो माता पुत्रवती भी कहलाएगी, क्योंकि पुत्रवती माता तो वही है। रघुपति भगति जासु सुत होई। तो इसलिए इस प्रसंग से तुलसी बाबा ये संदेश देते हैं कि प्रत्येक माता अपने को पुत्रवती बनाए, भगवान का भक्त बनाकर भाई भाई में, परिवार के भाई भाई में प्रेम पैदा करके अपने को सौभाग्यशाली माता बनाने का काम करे। बस यहीं से ये प्रसंग विश्राम होता है। प्रभु के चरणन में सदा, अरे एक दो दिन नहीं, जीवन की अंतिम सांस तक के लिए प्रभु से प्रार्थना करें हम कि प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम। यही कहूं, क्या कहें प्रभु से, क्या विनती करें, क्या प्रार्थना करें प्रभु से। यही कहूं भूलूं नहीं
हे प्रभु ऐसी कृपा करना हमारे ऊपर, हम आपको कभी भूलें नहीं, प्रत्येक क्षण आप हमारी स्मृति में आप बने रहें प्रभु। यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम, मेरे प्रियतम राम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, अरे मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम।